नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मोशन और मोशन में हम देख रहे हैं वेरिएबल मोशन जहां पर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पर जब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उनकी और डीप में प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में हमें प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, हमें डिवीजन रूल पता होना चाहिए, हमें चेन रूल पता होना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल की। ओके, प्रोडक्ट रूल की। और प्रोडक्ट रूल में अगर दो फंक्शन u और v मल्टीप्लिकेशन में है और आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, यहां पर हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। है ना? बड़ा सिंपल है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ product. When two functions are in multiplication, then how to do the differentiation of this product. Okay, अगर हम डिवीजन रूल देखें, अगर हम डिवीजन रूल की बात करें, अगर हम डिवीजन रूल की बात करें मतलब हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है। मान लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? हम लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान से ये समझना पड़ेगा कि पहले डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, माइनस लगाना है, फिर ऊपर वाला एज इट इज होगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है और नीचे स्क्वायर करना है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है चेन रूल। चेन रूल, अब ये चेन रूल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में फंक्शन ऑफ फंक्शन मिल जाए, मतलब कि जैसे हमने लिखा y इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज, या ऐसा लिखिए y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इटसेल्फ फंक्शन ऑफ x, मान लेते हैं gx है। ठीक है, मतलब जो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो खुद किसी दूसरे का फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आपको यहाँ पर dy बाई dx निकालना है तो पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे f को u के रिस्पेक्ट में, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ इसे हम कहते हैं चेन रूल। चेन क्यों? क्योंकि एक के बाद ये चलता जाएगा। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है इन प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट x is t is equal to alpha x square plus beta x when alpha and beta are constant, find the acceleration in terms of velocity. ओके, तो यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है थोड़ा सा उन्होंने अलग टाइप से दे रखा है। यहाँ पर गिवन है t इज इक्वल टू अल्फा, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब इसे अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पर डिफरेंशिएट करने गए तो यहाँ पर फंक्शन जो है, फंक्शन शायद आपको दिख नहीं रहा है तो हम इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, है ना? तो यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन नहीं गिवन है, x का डायरेक्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t नहीं गिवन है, यहाँ पर t एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो इसे हम पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू a। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू अल्फा एज इट इज। अब इस x का, अब ये
जो है ये t का फंक्शन नहीं है, ये x का फंक्शन है और यहाँ पर आप t के रिस्पेक्ट में इन डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप यहाँ पर पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा इंटू 2x प्लस बीटा इंटू 1 मिला। हमने इसे डिफरेंशिएट किया पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यही है चेन रूल, यही है चेन रूल। हम यहाँ पर क्योंकि t यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इधर तो t प्रेजेंट था तो कोई दिक्कत नहीं था, पर यहाँ पर t प्रेजेंट नहीं था तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। चेन रूल हमने यहाँ पर लगाया तो हमको यहाँ से मिला dx by dt is equal to 1 divided by 2 अल्फा x प्लस बीटा। ठीक है, अब ये है वेलोसिटी, dx by dt क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इस वेलोसिटी को फिर से हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, मतलब 2 अल्फा x प्लस बीटा रेस टू पावर -1 और ये -1 आगे आ जाएगा और यहाँ पर एक और -1 हो जाएगा। चूंकि ये x का फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये t का फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन है, तो ये जो जिसका फंक्शन है उसको फिर से हमको चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में 2 अल्फा x प्लस बीटा को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने चेन रूल लगाया तो हमको क्या मिला? dv by dt दैट इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये माइनस, तो -2, अच्छा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -2 हो जाएगा तो हमको मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अल्फा x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt हो जाएगा। ओके, और बीटा का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है। और ये फिर से वेलोसिटी आ गया तो एक्सेलरेशन a is equal to -2 alpha divided by 2 alpha x plus beta whole square into velocity। ये क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पर अगर इस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम यहां पे पुट कर देते हैं, अगर हम यहां पर ये 2 अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई वी पुट कर देते हैं तो हमको एक्सेलरेशन ए क्या मिलेगा? हमको एक्सेलरेशन ए मिलेगा -2 अल्फा, और ये एक v तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1 बाई वी और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -2 अल्फा, एक v प्रेजेंट था और ये v स्क्वायर ऊपर जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू -2 अल्फा v क्यूब, और यही है एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के साथ। और वही उन्होंने पूछा था कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के टर्म में आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने ये जो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, चेन रूल यूज किया, वो समझना बड़ा जरूरी है। और 11th में चेन रूल वगैरह थोड़े से टिपिकल होते हैं क्योंकि हम ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में क्लास 12th में पढ़ते हैं।